इतनी श्रद्धा की वजह से ही देखिए बहुत दूरी से आए हुए हैं लोग यहाँ पे। और शक्ति का मिलन होता है और जिसे कुंडलिनी जागृति कहते हैं, जिसका हर मनुष्य का ध्येय है कि वो अपनी ऊर्जा को उठा करके और परमात्मा तक पहुँचे। तो हमेशा भी आते हैं, हमेशा सावन में भी हर सोमवार को आए हैं। अच्छा। यहाँ का मतलब माहौल ही बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यदि ये भगवान हैं तो पत्नी को क्यों खोज रहे हैं? इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि ये हमारा एक प्राचीन मंदिर है। सबकी कोई औकात नहीं है जो हम लोग इस माया के प्रपंच में ना फंस जाएं। इसलिए हमारे सनातन में कहा जाता है कि हमेशा भगवान के अधीन ही रहना चाहिए। आज का दिन बहुत विशेष है, एक ऐसा दिन जब संपूर्ण विश्व में शिव के भक्त अपने प्रिय देवता को प्रसन्न करने के लिए एकजुट होते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब भक्त अपने मन, वचन और क्रिया से शिव के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में स्थित पहलेश्वरनाथ मंदिर, जो हजारों वर्ष पुराना है, आज शिवरात्रि के अवसर पर और भी अधिक पवित्र और महिमामय हो उठता है। श्रद्धालु प्रातः काल से ही लंबी कतारों में खड़े होकर शिव के दर्शन की तैयारी करने लग जाते हैं। यहाँ आकर हर भक्त अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति महसूस करता है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्थाओं का केंद्र है, जहाँ हर भक्त अपने दिल की आवाज से शिव के चरणों में समर्पित होता है। यहाँ के दर्शन, यहाँ की पूजा, यहाँ की मंत्र ध्वनि सभी कुछ मिलकर एक ऐसी दिव्यता का एहसास कराते हैं जो शब्दों से बाहर है। यहाँ हर कोई अपने दुख, कठिनाई और जीवन की कठिन राहों से शिव के माध्यम से राहत की तलाश करता है। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, हर चेहरा अपनी आस्था की एक नई दास्तां बयां करता है। आइए कुछ भक्तों से सुनते हैं उनके अनुभव के बारे में। शिवरात्रि और धनतेरस में कोई अंतर नहीं होता है, एक ही होता है। भगवान शंकर का विशेषता होती है इसकी विशेषता ये होती है, हिंदू लोग जो है वो अपने भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूजा आरती करते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनके आगे शीश झुकाते हैं। अच्छा, तो आज आप हमेशा आते हैं? पहले भी आए? हमेशा भी आते हैं, हमेशा सावन में भी हर सोमवार को आए हैं। अच्छा। यहाँ का मतलब माहौल ही बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की व्यवस्था वगैरह शासन की बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी है, हमारे पारंपरिक त्योहार है। अच्छा अच्छा, शिवरात्रि है, शिवरात्रि को क्या ऐसा विशेष होता है कि लोग शंकर पार्वती का विवाह जी? अच्छा, तो विवाह को उत्सव के रूप में सभी लोग बिल्कुल सब लोग मनाते हैं। अच्छा, आपने जैसे शंकर जी पे जल चढ़ाया जी। क्या शुभ नाम है? रमा त्रिवेदी। यार है, सबसे पहले मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगी कि जय भोलेनाथ। आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी श्रद्धा की वजह से ही देखिए बहुत दूरी से आए हुए हैं लोग यहाँ पे, और यहाँ से नहीं काफी नीचे से लाइन चलती हुई चली आ रही है और हल्के हल्के सभी लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों होती है, क्योंकि ये हमारा एक प्राचीन मंदिर है। जब हमारे 5 पांडव आए हुए थे तो वो 5 जगह रुके हुए थे, तो उनमें से एक हमारा ये पहलऊ मंदिर है। यहाँ पे भी आके वो रुके हुए थे, इस वजह से यहाँ की विशेषता मतलब बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पे लोग आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारे हैं टेढ़े बाबा, इन्होंने यहाँ पे समाधि ली हुई है। इनका मानना था कि हम भोलेनाथ के आगे सिर खड़ा करके नहीं रह सकते, इस वजह से इन्होंने नीचे झुका लिया और ये झुक गई। आप ये देख रहे होंगे कि ये काफी टाइम से झुकी हुई है, जब से इन्होंने समाधि ली है। इसको बहुत लोगों ने प्रयास किया इसको ऊपर उठाने का, लेकिन नहीं, आज तक किसी ने भी इसको ऊपर नहीं उठा पाया। ये हमारे भोलेनाथ की कृपा है उन पे, और उनकी भी बहुत ही कृपा है, वो भी बहुत सच्चे हैं जिन्होंने समाधि ली है। हमारे टेढ़े बाबा, उनका भी बहुत ज्यादा ही योगदान है यहाँ पे। बोलिए प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आप लोग सभी आइएगा और यहाँ पे दर्शन कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये मंदिर है और सारी मान्यताएं मतलब जितनी भी आप अपनी मांगेंगे, जो मनोकामना मांगेंगे वो पूरी होगी। हर हर महादेव। क्या शुभ नाम है आपका? आरती यादव। शिवरात्रि का यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं बल्कि आत्मिक शांति, साधना और समर्पण का प्रतीक है। आज हम सब एक साथ यहाँ आए हैं एक ही उद्देश्य से, शिव के आशीर्वाद से जीवन को सही दिशा मिले। आज का यह दिन हम सभी के जीवन में एक नई शुरुआत लाए।
पहलेश्वरनाथ मंदिर में आकर हम एक नए आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करते हैं। शिव के आशीर्वाद से हम अपने जीवन की राह को और भी आसान और समृद्ध बना सकते हैं। आज का यह दिन हम सभी के जीवन में नई शुरुआत लाए। पहलेश्वरनाथ मंदिर में आकर हम एक नए आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करते हैं। यह पवित्र स्थल केवल एक भव्य मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां हर भक्त की आस्था विश्वास का सम्मान किया जाता है। मंदिर के महंत, जिनके मार्गदर्शन में यह स्थान दिव्यता का प्रतीक बना है, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके विचार क्या हैं। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस रामायण में इसका उल्लेख करते हैं, जिसमें उन्होंने बताना शुरू किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती सखी भवन जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इस प्रकार से भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ श्री राम कथा सुनने के लिए गए थे। वो कथा सुनते सुनते वहाँ काफी दिन तक उन्होंने निवास किया। सती जी नहीं सुन पाई, शंकर जी सुनते रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? सती जी को भ्रम बन गया। जैसे आज हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जैसे सनातन में हमारे बताया जाता है कि यदि हम भगवान से जुड़े रहे तो हम भ्रमित नहीं होते हैं, और थोड़ी देर के लिए भी भगवान से अलग हो गए हम संसार में तुरंत भ्रमित हो जाते हैं। जब सती जी जैसी भ्रमित होने से नहीं बची तो हम सबकी कोई औकात नहीं है जो हम लोग इस माया के प्रपंच में ना फंस जाएं। इसलिए हमारे सनातन में कहा जाता है कि हमेशा भगवान के अधीन ही रहना चाहिए। सभी हिंदू सनातनियों को, जो अपने को हिंदू और सनातनी मानते हैं, वो इसी प्रकार से हमारी ये परंपरा तब से चली है। सती जी को भ्रम बना। जिस समय राम अपनी लीला कर रहे थे उसी समय का वो किस्सा था। राम जी अपने वनवास काल में सीता हरण हो चुका था, सीता जी की खोज कर रहे थे। उधर शंकर जी और सती जी वापस आ रहे थे कुंभज ऋषि के यहाँ से। रास्ते में दोनों का आमना सामना होता है और राम जी को देख करके सती जी में भ्रम बन गया कि यदि ये भगवान हैं तो पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। इसका मतलब इनमें कुछ तो भेद है। लेकिन शंकर जी इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वहीं पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तीन नर सुतन कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने उनको सच्चिदानंद कह करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए सती जी को भ्रम बन गया कि अगर ये ईश्वर हैं तो पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। अगर पत्नी को खोज रहे हैं फिर ये ईश्वर कैसे हैं। इस प्रकार का भ्रम जब बन जाता है, चलते गए रास्ते में पहुँचते गए वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश पहुँच गए अपने। वहाँ जा कर के शंकर जी अपने समाधि में बैठने को हुए। लेकिन रास्ते के प्रसंग में सती जी उनको जिद करने लगी कि आप इसका विस्तार कर दीजिए। शंकर जी ने कहा देखो ये विस्तार ईश्वर का विस्तार नहीं होता है। अगर तुमको भरोसा नहीं हो रहा जाकर के साक्षात्कार कर लीजिए। उसी समय सीता जी जाती हैं, सती जी, और सीता जी का वेश बना करके भगवान का परीक्षा लेने लगती हैं। और जिस समय सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और शंकर जी को ये पता लगा, तुरंत उन्होंने अपनी सती का परित्याग किया। उसमें भी गोस्वामी लिखते हैं सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयो विषाद विशेखा, जब अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति,
परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप, और हृदय विचार सम होत अधिक परिताप। इस प्रकार से शंकर जी ने ये तय कर लिया कि अब इनके साथ हमारा संसर्ग होना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीता का वेश धारण किया। फिर सती जी वहाँ बैठी रहीं कैलाश पर। शंकर जी अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब शंकर जी की समाधि खुलती है तो उस समय एक तारकासुर नाम का राक्षस होता है। उसने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया सबको। तो उसको जब ब्रह्मा जी से सारे देवताओं ने पूछा तो देवताओं ने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर शंकर जी का पुत्र हो उसके द्वारा इसका वध हो सकता है। शंकर जी स्त्री विहीन है। सती जी ने अपने पिताजी के यज्ञ में जाकर के अपना आत्मदाह संस्कार कर लिया। फिर उन्हीं का दूसरा जन्म पार्वती से होता है। भगवान स्वयं आकर के शंकर जी को समझाते हैं, बताते हैं कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए, जिससे ये संसार का कल्याण हो, वरना अब संसार का कल्याण होने का कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए शंकर जी भगवान के कहे अनुसार, जबकि उन्होंने कहा, शंकर जी ने बताया कि यद्यपि नाथ उचित या नाही, तदपि वचन पे मेट न जाही। ये अच्छा तो नहीं है। सिर धरे आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को मान करके तो हम कर रहे हैं, जबकि ये उचित तो नहीं है। जिसको छोड़ दिया जाता है उसको लिया नहीं जाता है। लेकिन अब आपकी आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा हमको माननी चाहिए। इसी प्रकार से हम सबको ईश्वर की आज्ञा हमको शास्त्रों में मिलती है। शास्त्र की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा ही है। ईश्वर की वाणी शास्त्र वाणी है। हम सबके लिए वही लिखी गई है। अगर हमको शास्त्र पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए तो हम उस वाणी पर चल करके अपना हित कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर हमको पढ़ाई शास्त्रों की नहीं मिलती है तो हम लोग अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं, हम संसार का कल्याण करने में लग जाते हैं। ये इसका विधान है। तब शंकर जी भगवान की बात मान करके पार्वती जी के साथ विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। उस दिन, आज की यही तेरस थी जिस दिन शंकर जी का विवाह हुआ था। उसी दिन से आज तक हम लोग उनका विवाह समारोह उत्सव मनाते, उनकी वर्षगांठ मनाते हैं। और क्यों? उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ये उपकार हम सबके ऊपर किया। आज तक हम लोग उनका ये उत्सव इस प्रकार से मना रहे हैं। शिवरात्रि, जैसा कि सबसे पहले तो ये है कि आज भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके साथ साथ आज के दिन ऐसे ग्रह नक्षत्रों का संयोग होता है कि जिससे नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। कह सकते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन होता है और जिसे कुंडलिनी जागृति कहते हैं, जिसका हर मनुष्य का ध्येय है कि वो अपनी ऊर्जा को उठा करके और परमात्मा तक पहुँचे। तो आज के दिन अगर आप बाकी दिन बहुत सारा एफर्ट करते हैं और आज की रात्रि में अगर वो एफर्ट करते हैं 1 घंटे 2 घंटे या पूरी रात्रि, तो कई सालों में जो तपस्या में जो फल मिलता है वो आज की एक रात्रि में वो फल मिल जाता है। तो आज की जो रात्रि है वो जागरण की रात्रि है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। तो जो हर मनुष्य जिसके लिए पैदा हुआ है, अपने उत्थान के लिए पैदा हुआ है, अगर आज की रात्रि के दिन वो जरा भी ध्यान कर ले, भगवान का जाप कर ले, अपने अपने रूप में जैसे भी उसको श्रद्धा है, भोलेनाथ को याद कर ले, शक्ति को याद कर ले, तो उसका उत्थान होता है, उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम मानवता की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिव के आशीर्वाद से हम अपने जीवन की राह को और भी आसान और समृद्ध बना सकते हैं। शिव की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से हर भक्त का जीवन उज्जवल होता है। इस शिवरात्रि हम सभी का जीवन हर क्षेत्र में समृद्ध और खुशहाल हो। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। एकं लक्ष्यं सारस्य